हेलो लिसनर्स, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर आए हैं चर्चा में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही अलग और बहुत शानदार जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिनेश कुमार जी, जो कि ऑफिसर सर्वेयर हैं सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया देश का बहुत बड़ा संस्थान है जो सर्वे का काम करता है, और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर्स है, वो देहरादून में है। तो आज हम जानते हैं सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ, क्या क्या काम करता है, किस तरह से ये संस्था काम करती है, कितने यहाँ पर कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं। तो विस्तार से जानेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो शुरुआत कहाँ से बताना चाहेंगे कि स्टैब्लिश कब हुआ है, मकसद क्या था इसका, किसने इसको स्टैब्लिश किया था? सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने जो है 1767 में जी शुरू किया था। अच्छा। तो उस समय पे जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे मैप के ऊपर प्लान करने के लिए जो है मैप्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस समय की सरकारें उस तरीके से नक्शे बनवाती थी। तो उस समय पर पूरे देश में तो काम नहीं होता था, जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ पे काम होता था। तो मतलब शुरुआत 1767 में हुई और धीरे धीरे जो है भारत के प्रत्येक कोने में सर्वे जो है हुआ है, वो पहुंचा है। जी, क्योंकि अंग्रेज लोग इस और काफ़ी सजग थे कि नक्शा कहाँ क्या कैसा ना, तो उसको लेकर मतलब शुरुआत से ही काम हो गया था। जब भारत विभाजन जब हुआ है तो तब भी पूरा जो नक्शों का काम था वो सब। हाँ, विभाजन से पहले ही सर्वे का काम जो है मतलब 1767 में जब तो शुरुआत हो चुकी थी, तो वो तो जी। क्योंकि उनको रोड्स की ज़रूरत भी थी, रेलवे लाइन भी बिछानी थी, तो उस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई जो है एक मेज़ के ऊपर कोई ऐसा पेपर हो जिसपे कि हम प्लान कर सके, कहाँ से रोड जाएगी, कहाँ से रेलवे जाएगा, कहाँ से नहर जाएगी सिंचाई के लिए। तो ये सारी व्यवस्था बनाने के लिए मेन जो पहला मतलब जो है स्टेप है वो प्लानिंग है। उस प्लानिंग के लिए हमें सर्वे ऑफ इंडिया करता है, नक्शे की जरूरत तो वो एक टेबल पे सब कुछ काम होता है, बड़ा सा चार्ट में या जो भी हम कहें। उसके बाद ही उसको ग्राउंड के ऊपर अच्छा इम्प्लीमेंट किया। तो फिर आज़ादी के बाद इसमें क्या कोई तब्दीली आई इस संस्थान में जब ये भारत सरकार के अधीन हो गया? हाँ, आज़ादी के बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भी उन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया है। अपना के जिस तरीके से मतलब मैप्स को अपडेट करने में या मैप्स को नए तरीके से बनाने में या भारत सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए उन टेक्नोलॉजी का जैसे भी उपयोग हो सकता था उस तरीके से उपयोग किया है। तो भारत का नक्शा भी सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया होगा? भारत का नक्शा, हाँ, भारत का नक्शा हो गया या प्रदेश के नक्शे हो गए, ये सभी सर्वे ऑफ इंडिया सभी वही काम करते हैं। सभी वो काम जी करते हैं। वैसे तो हमारे जो पुराने सर्वेयर हैं उत्तराखंड के, नैन सिंह रावत जी को हम जानते हैं। बिल्कुल। उनका बड़ा रोल था, वो उनका बहुत ज़्यादा रोल था। जिस समय अंग्रेज सरकार थी उन्होंने उनको जो है सर्वेयर उनको पूरे भारत का, उस समय पे भारत, तिब्बत, नेपाल और पाकिस्तान तो था ही, वो सब भारत का ही अंग था। तो किस तरीके से उन्होंने जो गए, बहुत कठिनाइयों में रह के उन्होंने जो है सर्वे को पूरा किया है। बिल्कुल। जो भी उस समय पे माप होती थी, जो भी पैमाइश वगैरह होती थी, बड़ी मुश्किल में जाके, क्योंकि इतने साधन नहीं थे उस समय पे। आज जितने पैदल चल के उन्होंने सारे काम तो एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है उनका, बहुत बड़ा। तो कहीं आप लोग वहाँ उनकी कोई हाँ, देहरादून याद करते हैं? बिल्कुल, देहरादून में जो है पंडित नैन सिंह ऑडिटोरियम है वहाँ पे। उसके अलावा बाकी जो है समय समय पर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में उनको जो है याद किया जाता है। तो कैसे कैसे काम होता है थोड़ा सा बताइए। जैसे कि उत्तराखंड में अगर हम बड़े निर्माण की बात करें, जैसे सड़कों का जो जाल बिछा, इसके लिए भी पूरी प्लानिंग सर्वे ऑफ इंडिया ने की होगी। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित होते हैं ना, तो कौन आपको आदेश देता है कि अब ये काम होना है तो इसके लिए आप प्लानिंग करिए? जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई हाईवे कहीं पे निकालना है, हाँ। ठीक है, अब ये तो उसको मालूम है कि एक हाईवे मान लीजिए आगरा से दिल्ली जा रहा है, तो उसके बीच में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रहे हैं, अब उसको प्लान करना है कि मतलब बेसिक हम जो है कैसे हाईवे लेके जाएंगे। तो उसके लिए उन्हें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तब वो मैप की डिमांड करते हैं हमसे कि भाई हमें इस एरिया का मैप चाहिए ताकि हम जो कोई प्लान कर सकें। या कोई रेलवे लाइन निकालनी है या कोई नहर वहाँ से निकालनी है। तो उस समय पे सर्वे ऑफ इंडिया मैप की डिमांड मुख्यालय में सारे मैप रखे होते हैं। मैप मिल जाते हैं सारे। किस फॉर्म में होते हैं, मतलब कैसे लगे हुए हैं? वो कागजों में हैं? हाँ, हार्ड कॉपी में भी हैं, आप सॉफ्ट कॉपी में भी मिलते हैं। अच्छा। और सर्वे ऑफ इंडिया की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से भी आजकल जो है डाउनलोड किए जा सकते हैं। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है डाउनलोड? हाँ, कोई भी कर सकता है डाउनलोड। अच्छा, आप लोग क्या कभी ये सुविधा देते हैं कि कोई विजिट करे वहाँ पे तो उनको दिखाया जाए पूरा
सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है, हाँ, जैसे बिल्कुल। स्कूली बच्चे हाँ, जानना चाहें बिल्कुल। तो हमारे यहाँ स्पेशली, वैसे तो कभी भी आप जाएंगे तो मतलब दिखाया जा सकता है, लेकिन साइंस डे पे स्पेशली बहुत बच्चे स्कूलों से आते हैं, अच्छा। कॉलेज से भी आते हैं, और उस समय पे हम डिस्प्ले भी करते हैं जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने यूज़ किए हैं, एडॉप्ट किए हैं नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, वो सब वहाँ पे रखे जाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में भी जो हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं जो अब यूज़ में नहीं है, लेकिन शुरू में जैसे पंडित नैन सिंह का नाम लिया हमने, उस समय पे किस तरीके से हुआ वो सब उसमें जो है दिखाया जाता है। अच्छा सर, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे, कुछ याद आपको हो तो बताइए। नहीं, जैसे हमारे म्यूजियम में क्या क्या चीजें रखी म्यूजियम हैं? में वहाँ पे थेडोलाइट मिल जाएगी, तो पुराने समय पे जो है डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो है प्रयोग की जाती थी। अच्छा। इसी तरीके से कुछ पुराने वहाँ पे कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं, जो हमारी पुरानी गणनाएं होती थी उनको करने के लिए सर्वे से रिलेटेड, वो कैलकुलेटर वहाँ पे रखे हुए हैं, वो मिल जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि देखने को मिल और सकते बाकी म्यूजियम में नक्शे वगैरह भी रखे होंगे। हाँ, उस समय कुछ नक्शे पुराना जो भारत पुराने कैसा नक्शे था बनाए या गए, हाँ, वो भी कुछ वहाँ पे देखने जी। को मिल जाता है। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारे नक्शे वहाँ पर मौजूद होते हैं। आज तो हम गूगल मैप के थ्रू जो है सब कुछ हम लोग इजीली अपने फ़ोन से ही देख पा रहे हैं। तो गूगल मैप के लिए भी क्या कोई सपोर्ट, ऐसा कुछ सर्वे का कोई रोल रहता है, या उन लोगों ने खुद ये सब गूगल काम अपने किया आप में अलग है, वो अलग हाँ। तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नहीं, उनको कोई मदद मतलब इस तरह से कभी हुई है? इस सर्वे ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है कि जी। गूगल ने कभी कोई हमसे वो किया होगा, क्योंकि वो तो सैटेलाइट इमेजरी से उसने किया हुआ लिया हुआ है बिल्कुल सब कुछ। बिल्कुल। तो अच्छा, सैटेलाइट के आने के बाद से कितना काम आप लोगों का भी कुछ आसान हुआ है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। पहले तो वैसे ही सर्वे करना पड़ता था, हमारे ग्राउंड पे जाके उसको सर्वे करना है। मैनुअली। बाद में जब सैटेलाइट्स लॉन्च होने लगे तो सैटेलाइट इमेजरी लेके पहले ही जो है एरिया का मैप काफ़ी कुछ जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद उसको ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई करते हैं जाके। तो ये तो काफी काम तो आसान उससे हो काफ़ी गया। टाइम भी बच जाता है, जो मेहनत होती है वो भी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तराखंड में जैसे बड़े हम निर्माणों की बात करें तो टिहरी डैम बड़ा है, टिहरी डैम बड़ा है, हाँ। ना? तो उसमें किस तरह की मदद आप लोगों के द्वारा की गई? डैम के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको डैम बनाने के लिए शुरू में अपने कंट्रोल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल पॉइंट से मतलब है कि जैसे जो एरिया है उसमें एक तरीके का जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ में आप एक मार्किंग कर लेते हैं कि इसी तरीके से उन्होंने कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन या वो बनाया होगा, उस पर उनको कंट्रोल पॉइंट्स की ज़रूरत रही होगी। वो कंट्रोल पॉइंट जो है सर्वे ऑफ इंडिया उनको प्रोवाइड करता है। अच्छा, बेसिक। तो पूरा डैम बनने तक योगदान होता है, आपका रोल होता है, या केवल शुरुआत में होता है? नहीं, शुरुआत में होता है, बीच बीच में भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, अभी भी कभी जरूरत पड़ती है तो वो लोग बुला लेते हैं। अच्छा, और कहाँ कहाँ क्या क्या रहा होगा, कुछ बताइए। उत्तराखंड में सर्वे ऑफ इंडिया का किस किस तरह का काम है? अभी लेटेस्ट जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व एक योजना चलाई है, जिसमें कि अपने देश के जितने भी गांव हैं उन गांवों में जो ग्रामीण रह रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं उसमें जिनके पास की मतलब सदियों वो रह रहे हैं, अपने पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास में उससे कोई कागज़ नहीं है। माने जैसे रजिस्ट्री होती है, खतौनी होती है, खसरा, ऐसा कोई कागज़ नहीं है। तो वो एक उन्होंने योजना चलाई थी कि भाई इसमें कैसे उनको कागज़ जो है कोई प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो कल को कोई डिस्प्यूट होता है या कोई ज़मीन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, माने कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो बैंक से उनको कोई हेल्प मिल जाए। तो वो सब करने के लिए उन्होंने योजना चलाई कि भाई इसमें जो है उनको कागज़ प्रोवाइड किया जाए, उन्हें अधिकार दिया जाए स्वामित्व का, भाई हम इसके स्वामी हैं। उसमें जो बेसिक काम था मैपिंग का, ड्रोन द्वारा जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने मैपिंग करके उसके मैप वगैरह जो है प्रोवाइड किए हैं पूरे देश भर में। पूरे देश भर, अभी पूरे देश में तो नहीं हुआ है, हाँ। जिस जिस राज्यों में हुआ है अभी, हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है जी, और मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। अच्छा, हाँ। तो कैसे की मैपिंग उत्तराखंड की, जैसे कुछ बताएं। अभी जो लेटेस्ट किया है, जो इस स्वामित्व परियोजना के लिए हमने किया था, उसके लिए तो हमने ड्रोन से जो है पहले सर्वे किया, ठीक है, ड्रोन की मदद से उस सर्वे से जो डाटा मिलता है उसको प्रोसेस करने के बाद ड्रोन से डाटा भी मिलता है क्या? ड्रोन से तो तस्वीरें मिलेंगी। हाँ, वही तस्वीरें, उन्हीं को डाटा, ठीक है, उन्हीं को डाटा बता रहा हूँ। तो वो क्या पूरे धारचूला मुंशियारी से लेके पूरा कवर किया उत्तराखंड? उसमें ऐसा था कि ये राज्य सरकार से जो डिमांड थी हमारे पास, ये खाली विलेज एरिया का ही किया है जिसमें कि आबादी रहती है। अभी जो जिसमें आबादी नहीं है उसको नहीं किया है। तो राज्य सरकार की डिमांड थी कि भाई जहाँ जहाँ आबादी रहती है, क्योंकि जो स्वामित्व योजना को जो मेन मकसद था वो था घरौनी वितरित करना, है ना, घरौनी माने घर का जो हक है उसको देना। तो आबादी क्षेत्र का ही
डिमांड हुई थी, तो वही हमने उनको तो जो करके सुदूर दिया था। गांव है एकदम किनारे हाँ, के हाँ, हाँ, सीमांत, वहाँ भी आप बिल्कुल गए? बिल्कुल, जहाँ जहाँ जो है जिन जिन गाँवों का जो है हमें राज्य सरकारों द्वारा मिला है, उन सभी अच्छा, गाँवों का किया तो है। कैसे ये सर्वे किया? काफी बड़ा काम था क्योंकि इतने गांव हैं, तो कैसे किया? मतलब हाँ, कितनी काफ़ी टीम जाती थी इसमें तो और कितने ड्रोन हैं सर्वे ऑफ इंडिया के पास? ड्रोन तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, मतलब क्योंकि काफी अलग होंगे अलग, फिर? हाँ बिल्कुल, अलग अलग जो हाँ। हमारे ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिस हैं, उनके पास में अलग अलग संख्या में ड्रोन होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट तो बताना पाना मुश्किल है कि कितने टोटल होंगे, लेकिन अब यह है कि जैसे जैसे पिथौरागढ़ जनपद के गांव का अगर सर्वे आपने किया, हम्म, तो कितने लोगों का दलबल वहां गया और कैसे क्या प्रोसेस रहती है? वहां स्टे करते हैं, हाँ फिर उसका पूरा, और हाँ कितने उसमें, दिन में, कितना दिन इसको लगा टाइम? हाँ उसमें ये था कि जैसे उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट जैसे पिथौरागढ़ की आप बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ ने हमें डिमांड दी, मान लीजिए उनके पास में 100 गांव हैं कि भाई 100 गांव जो है ड्रोन फ्लाई करने हैं, तो 100 गांव के लिए एक योजना बनी कि भाई ठीक है, इसमें हमारे पास जिस तरीके अवेलेबल ड्रोन और मैन पावर दोनों के हिसाब से वहाँ पे टीम भेजी गई। उन टीम ने एक दिन में एक टारगेट रखा गया था कि भाई 4-5 गांव एक दिन में ड्रोन फ्लाई से होने चाहिए, तो उस तरीके से 2 टीमें भेज दी या 3 टीमें भेज दी। इसमें लोकल मैन पावर को भी आप लोग ले लेते हैं, हायर करते हैं, या हाँ, जरूरत पड़ने पे लोकल मैन पावर भी हायर की गई है, जहाँ जहाँ पे जरूरत हुई है वहाँ पे लोकल मैन पावर भी हायर की गई है। तो लगभग कितने लोग गए होंगे एक दल में? एक दल में 2 से 3 लोग हैं। अच्छा, बस 2-3 तीन, से? हाँ बस 3 से 4, बस उससे ज़्यादा नहीं है। जी। एक पायलट है जो ड्रोन फ्लाइंग कर रहा है, उसके साथ एक को पायलट है, बाकी हेल्पिंग हैंड है, गाड़ी वगैरह रहेगी, उसके पास मेट्रो का ड्राइवर भी होगा जी। बस। तो सारे जिलों का डाटा आपने सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय में पहुंचा, हाँ, वहां से फिर आपने उस हिसाब से फिर हाँ कैसे फिर उससे डाटा जो है, जैसे जो ड्रोन से हमें पिक्चर्स मिलती है ना, अब वो जो पिक्चर देगा, ड्रोन का क्या है, वो जिस समय ड्रोन चल रहा है तो उसमें कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा जो है पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। ठीक है, एक गांव अगर वो सर्वे कर रहा है ड्रोन से, तो उस गांव में हो सकता है कि 1000 या 1200-1500 पिक्चर्स वो क्लिक करेगा। वो पिक्चर्स तो पार्ट्स में होंगी, अलग अलग होंगी। फिर उन पिक्चर्स को क्या करना पड़ेगा, एक मैप उसका बनाना पड़ेगा, माने सभी को जोड़ना पड़ेगा, मोजाइक करना पड़ेगा। तो मोजाइक का काम है, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। अच्छा। वो उस सॉफ्टवेयर से उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा जो है पिक्चर्स जो अलग अलग क्लिप्स हैं वो पूरी एक उसमें आ जाए। तो इतने एडवांस इक्विपमेंट हैं? हाँ, इतने एडवांस हैं जी। आज, इतनी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि वो इन सारी चीज़ों को करते हैं। पहले ये चीज़ें मैनुअली होती थी, बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी तो बहुत ईजी हो गया है। बिल्कुल। तो ये सारा डेटा आप दे चुके हैं सरकार को? हाँ, इसमें बहुत कुछ दिया जा चुका है, बहुत कुछ चल रहा है अभी। जी जी। तो काफ़ी रोचक जानकारी आपने दी हमारे लिसनर्स को। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा सुनकर कि ये जो स्वामित्व योजना है वो क्या है, तो ये भी समझ में आई होगी, और कैसे सर्वे, मतलब कितने कितने संस्थानों का रोल होता है किसी योजना को इम्प्लीमेंट के लिए ना, जो हिडन होते हैं, जो जनता के सामने नहीं आ पाते हैं। तो सर, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया का ढांचा क्या है? एक तो हेडक्वार्टर यहाँ पूरे देश भर का हेडक्वार्टर देहरादून में है, ये क्या पहले ही यहीं पर हो गया था या आज़ादी से पहले ही? हाँ, आज़ादी से पहले ही यहाँ पे है जी, मतलब 1767 में जब एस्टैब्लिश हुआ है। 1767 में तो नहीं है, उसके बाद का है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद का है। उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया है। उस समय तो इस तरीके से मुख्यालय नहीं होते थे, कि उस समय बहुत छोटा स्तर पे काम होता था, तो इस तरीके से मुख्यालय नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मुख्यालय जो है जी। तो काफ़ी सुंदर जगह पे बसा है देहरादून में, 2 ऑफिस हैं इसके, हेडक्वार्टर और एक आपका हाथीवड़कला में। हाँ, हाथीवड़कले में जो है वो मेन हेडक्वार्टर है। हाँ। और बाकी ब्रांच ऑफिस हैं, जैसे उत्तराखंड में अपना जो है उत्तराखंड एंड पश्चिमी भूस्थानिक आंकड़ा केंद्र, अच्छा, इस नाम से है। अच्छा। वहाँ पे फिर एक G&RB ऑफिस है जो रिसर्च ब्रांच है। अच्छा। रिसर्च ब्रांच के साथ में और काम भी देखती है जी, वो है। बाकी और ऑफिस हैं जो मैपिंग से रिलेटेड बाकी काम करते हैं। जी जी। सर, सर्वे ऑफ इंडिया में अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन से स्ट्रीम का होना चाहिए? ज्योग्राफी क्या उसके लिए ज़रूरी है, या क्या किस स्ट्रीम के लोग यहाँ पर आते हैं? नहीं, बेसिक जो सर्वेयर जो भर्ती होता है वहाँ पे, उसके लिए तो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, BSc मैथ्स और फिजिक्स उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, अभी तो वो मतलब जो है SSC को शायद दे दिया है, वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, वहाँ से रिक्रूटमेंट हो गए, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन है BSc विद साइंस एंड मैथ्स होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा जो अपर ग्रुप है जो UPSC से आते हैं जी, तो इंजीनियरिंग ग्रुप से आते हैं, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से। ओके। तो बाकी जो अफसर्स लेवल है पूरा का पूरा जो है। ओके। सर, ढांचा क्या होता है? सबसे पहले महाप्रबंधक हैं सबसे हेड में, या हेड में जो है वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महासर्वेक्षक।
ये आईएएस के थ्रू आते हैं या किस? IES जो इंडियन IES इंजीनियरिंग के थ्रू। सर्विस से आ रहे हैं, ओके। वो प्रमोटेड प्रमोट होते होके हैं, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ अच्छा पहुँचते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा काम है एक तरह इंजीनियरिंग से, सर्विस का काम। क्योंकि इंजीनियरिंग है एक तरह से अगर देखें पूरा हाँ, जाल जो सर्वेइंग है। इंजीनियरिंग है तो उसी से बिल्कुल। रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिसर सर्वेयर जो कि आपके पोस्ट है, कितने हैं वहाँ पर, कितने लोग हैं? काफ़ी हैं? काफ़ी हैं, काफ़ी ऑफिसर होंगे। वगैरह, काफ़ी हैं। तो जैसे ये काम हुआ स्वामित्व वाला, ये इसमें आपको भी क्या फील्ड में जाना होता है या ऑफिस का ही काम है? नहीं, ऑफिस का काम नहीं, दोनों काम करने पड़ते हैं। ऑफिस फील्ड में भी जाना पड़ता है और ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। तो ज़रूरत जैसी रहती है, अगर फील्ड में जाके देखना है तो वहाँ भी जाना पड़ता है, और ऑफिस का काम तो है ही है। डाटा जो आता है उसको मेंटेन करना है, प्रोसेस करवाना है, फिर उसके बाद डिजिटाइज करवा के उसका मैप बनवाना है। वो मैप वापस फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा चेक करने के लिए, फिर वापस आएगा, कोई करेक्शंस है तो उनको करवाना है। तो ऑफिस का काम तो रहता ही है। जी जी जी। इसके अलावा जैसे नक्शा जो हमारा है देश का या राज्यों का, उनमें क्या तब्दीलियां भी होती रहती हैं कुछ न कुछ, कभी चेंज भी होते हैं? हाँ, चेंज होते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मान लीजिए अब हल्द्वानी है, जैसे हल्द्वानी में बहुत से डेवलपमेंट नए हो गए होंगे, कहीं नई सड़कें बन गई होंगी, कहीं नई कॉलोनियाँ बन गई होंगी, कहीं नई नहरें निकल गई कुछ, ठीक है, उस तरीके के डेवलपमेंट, या कहीं पे ख़त्म हो गई जो पुराने थे किसी वजह से टूट गए, तो मैप में तो वो चीज़ें आनी ही हैं, मैप को अपडेट करना पड़ता है, तो समय समय पे मैप को अपडेट किया जाता है। तो फिर ये आप राज्य सरकारों से मदद लेते होंगे कि किस जिले में क्या क्या काम नहीं, हुआ है? उसमें यह है कि हमारा रूटीन वर्क है कि भाई 5 साल 10 साल में उनको अपडेट करना है। अच्छा। उस तरीके से अपडेट होता रहता है। राज्य सरकार से अगर डिमांड होती है तो वो उस हिसाब से अपडेट होता है। क्योंकि क्या नया हो रहा है इसकी जानकारी के लिए तो आप फिर राज्य सरकारों पे डिपेंड होते होंगे, या आपके खुद कर्मचारी एम्प्लॉई इसको हाँ, देखते उनसे हैं? भी जानकारी लेते हैं। बाकी एक रूटीन वर्क है कि 5 साल में उसको अपडेट कर देना है, करना ही करना तो है। वो जो है फिर उस हिसाब से अपडेट होता रहता है। अच्छा, जैसे जो नक्शे बिकते हैं बाजारों में, हाँ, क्या वो फिर वो उनको भी आप चेंज करते हैं? जो बाजार में नक्शे जा रहे हैं, देखो अथराइज जो है सर्वे ऑफ इंडिया ही है हाँ, नक्शे बनाने के लिए, और उसको किसी भी तरीके से। तो आजकल अनेक एजेंसियां हैं जो छोटे इस तरीके के मैप्स बनाती रहती हैं, लेकिन वो अथराइज सर्वे ऑफ इंडिया से करवाती हैं। जिस समय पे वो अथराइजेशन के लिए आएंगे उस समय पे चेक होता है कि भाई ये नक्शे सही हैं या कोई गलती है इसमें, तो उस तरीके से उसको अगर कुछ है उसमें चेंज करने के लिए तो चेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद में ही वो उसको पब्लिश या बेचना है, जो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत ही सिंसियर काम है, कहीं गलती के लिए कोई जगह नहीं है हाँ, इसमें, अगर बिल्कुल। एक तरह से देखें तो ना, क्योंकि काफी जिम्मेदारी वाला काम है कि नक्शों को हम प्रॉपर ठीक से बनाएं। तो कुछ और संदेश हो, कोई मैसेज देना चाहें हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए? उत्तराखंड आप हल्द्वानी पहली बार आ रहे हैं? हाँ, नहीं, पहली बार तो नहीं आया हूँ मैं, इससे पहले भी काम के सिलसिले में मैं आया था यहाँ पे। जी जी तो अपना जो भी सरकारी काम था उसके लिए वो किया, उसके बाद चला गया था जी। बाकी तो इनके लिए इनके साथ आना पड़ा, बेटी के साथ में इस समय पे जी। बाकी उत्तराखंड के लोग जो हैं अपना अच्छा मेहनत करें जी, आगे बढ़ें। आजकल तो काफ़ी कुछ जो है उत्तराखंड में हो रहा है जी। तो उस तरीके से सर्वे ऑफ इंडिया में भर्तियाँ निकलती रहती हैं या? हाँ, समय समय पे निकलती हैं, समय समय पे निकलती रहती हैं। वही केंद्र सरकार ही उसको निकालते होंगे? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हाँ, निकालती सेंट्रल होगी? गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी मतलब ऐड वगैरह होते रहते हैं उससे पता चलता हुआ। तो बहुत शुक्रिया सर, इतना जानकारी आपने दी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। हमारे उत्तराखंड के श्रोताओं को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कैसा लगा आपको सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना, ये बातचीत जरूर बताइएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो जो है वो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।